गीता अध्याय 3 श्लोक 21 संबंध कर्म करने से लोक संग्रह कैसे होता है, इसका विवेचन भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्देवेतरो जनः सा यत्परमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, प्रेम तत्व, भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से उनसे आज्ञा मांगते हुए इस श्लोक की व्याख्या करने जा रहे हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्देवेतरो जनः। श्रेष्ठ पुरुष वही है जो संसार, शरीर आदि पदार्थों को और स्वयं अपने स्वरूप को तत्व से जानता है। उसका यह स्वाभाविक अनुभव होता है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, कुटुंब, जमीन आदि पदार्थ संसार के हैं, अपने नहीं। इतना ही नहीं, वह श्रेष्ठ पुरुष त्याग, वैराग्य, प्रेम, ज्ञान, सद्गुण आदि को भी अपना नहीं मानता, क्योंकि उन्हें भी अपना मानने से व्यक्तित्व पुष्ट होता है, जो तत्व प्राप्ति में बाधक है। मैं त्यागी हूँ, मैं वैरागी हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं भक्त हूँ आदि भाव भी व्यक्तित्व को पुष्ट करने वाले होने के कारण तत्व प्राप्ति में बाधक होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष में जड़ता के संबंध से होने वाला व्यष्टि अहंकार तो होता ही नहीं, और समष्टि अहंकार व्यवहार मात्र के लिए होता है। जो संसार की सेवा में लगा रहता है, क्योंकि अहंकार भी संसार का ही है। गीता 7वें अध्याय का 4था और 13वें अध्याय का 5वां श्लोक। एक और बहुत अच्छी बात यहाँ लिखी है कि जो तत्व से जानता है पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, वो मन, बुद्धि, धन, कुटुंब, जमीन आदि को तो अपना मानता नहीं, बल्कि त्याग, वैराग्य, प्रेम, ज्ञान, सद्गुण आदि को भी अपना नहीं मानता, क्योंकि इससे भी एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो व्यक्तित्व का जो निर्माण है कि उसमें ये जो गुण है, तो वो एक देशीय हो गया, अलग हो गया। वो एक व्यक्तित्व से मतलब एक अलग कुछ हो गया, उसका एक अपना अलग अस्तित्व है। तो ये बाधा है तत्व प्राप्ति में। तो इसलिए वह अपने अंदर जो कोई गुण है, प्रेम, सद्गुण आदि हैं, त्याग, वैराग्य, ज्ञान, तो उसको भी अपना नहीं मानता। वो परमात्मा के ही है, अपने को तो सिर्फ वो निमित्त मानता है, माध्यम मानता है। तो ये भी बाधा है व्यक्तित्व में कि मैं त्यागी हूँ, मैं वैरागी हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं भक्त हूँ। ये सारी बाधाएं हैं। तो इससे भी व्यक्तित्व पुष्ट होता है, जो कि तत्व प्राप्ति में बाधक है। तो श्रेष्ठ पुरुष में व्यष्टि अहंकार अर्थात अपना स्वयं का अहंकार तो होता नहीं, और समष्टि अहंकार व्यवहार मात्र के लिए होता है, और उसको भी वो संसार की सेवा में, जो संसार की सेवा में लगा रहता है, क्योंकि अहंकार भी संसार का ही, सब कुछ संसार का है। तो जो व्यष्टि अहंकार तो होता नहीं, जो समष्टि अहंकार होता है, वो भी, समष्टि अहंकार से तात्पर्य है कि सभी कुछ मैं ही हूँ, अर्थात परमात्मा और मेरे भीतर से मेरे में कोई भिन्नता नहीं है। ऐसा जो समष्टि अहंकार, ऐसा हमें लगता है, हो सकता है गलत हूँ मैं। तो इस तरह का जो समष्टि अहंकार है, वो भी व्यवहार मात्र के लिए होता है, जो संसार की सेवा में लगा रहता है, क्योंकि अहंकार भी संसार का ही है। संसार से मिले हुए धन, शरीर, परिवार, पद, योग्यता, अधिकार आदि सब पदार्थ सदुपयोग करने अर्थात दूसरों की सेवा में लगाने के लिए ही मिले हैं।
उपयोग करने अथवा अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। जो इन्हें अपना और अपने लिए मानकर इनका उपभोग करता है उसको भगवान चोर कहते हैं। अभी 12वें श्लोक में आया था, इसी अध्याय के तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक। तो उसको भगवान चोर कहते हैं जो अपने लिए केवल जीता है, अपने लिए अपनी वस्तुओं का, पदार्थों का, धन का, शरीर का, पद, योग्यता, परिवार का, अधिकार का उपयोग करता है, तो उसको चोर कहते हैं। भगवान तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, यो भुक्ते स्तेन एव सः, वो चोर ही है। ये सब पदार्थ समष्टि के ही हैं, व्यष्टि के कभी किसी प्रकार नहीं। वास्तव में इन पदार्थों से हमारा कोई संबंध नहीं है। श्रेष्ठ पुरुष के अपने कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थ संसार के होने से स्वतः स्वाभाविक संसार की सेवा में लगते हैं। संपूर्ण प्राणियों के हित में उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। श्रेष्ठ पुरुष के अपने कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थ संसार के होने से स्वतः स्वाभाविक संसार की सेवा में लगते हैं। संपूर्ण प्राणियों के हित में उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। तो जो श्रेष्ठ पुरुष है उसकी संपूर्ण प्राणियों के हित में स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उसकी अपनी मतलब अपने लिए कुछ, क्योंकि उसे कुछ चाहिए नहीं, वो ऐसी स्थिति में होता है जो श्रेष्ठ पुरुष है। वो अपने लिए अब जो साधना करते हैं, जो गहराई में पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि अपने लिए जो भी हम करते हैं वो अंदर की जो अंतरात्मा है उसमें वह व्यवस्थित नहीं रहता, मतलब वो उसके साथ मैच नहीं करता, सेट नहीं होता। तो अपनी सेवा में जो अपने लिए सब कुछ करेंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा भीतर से। दूसरों की सेवा के लिए करेगा तो उसे अच्छा लगेगा, जो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। ऐसे ही बाकी बातों के बारे में भी है। तो दूसरे को दुख पहुंचाना और कष्ट देना, ये सारी चीज़ें उसे वैसे ही अच्छी नहीं लगती। तो वही बात है कि श्रेष्ठ पुरुष के अपने कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थ स्वतः स्वाभाविक संसार की सेवा में लगते हैं। संपूर्ण प्राणियों के हित में उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। वो सब प्राणियों का हित चाहता है, क्योंकि सब में परमात्मा विद्यमान है, ऐसा उसको अनुभव हो जाता है। देने के भाव से समाज में एकता, प्रेम उत्पन्न होता है और लेने के भाव से संघर्ष उत्पन्न होता है। ये तो हम सब जानते हैं कि हम किसी कुछ देते हैं तो प्रेम आता है, प्रेम उत्पन्न होता है, और हम लेना चाहते हैं तो संघर्ष उत्पन्न होता है। देने का भाव उद्धार करने वाला और लेने का भाव पतन करने वाला है। शरीर को मैं, मेरा अथवा मेरे लिए मानने से ही लेने का भाव उत्पन्न होता है। शरीर को मैं, मेरा है, मेरे लिए करना है, मानने से ही लेने का भाव उत्पन्न होता है। शरीर से अपना कोई संबंध न मानने के कारण श्रेष्ठ पुरुष में लेने का भाव किंचित मात्र भी नहीं होता। अतः उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरों का हित करने वाली ही होती है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप, चिंतन आदि से स्वतः लोगों का हित होता है। इतना ही नहीं, उसके शरीर को स्पर्श करके बहने वाली वायु तक से लोगों का हित होता है। एक और बात लिखी है यहाँ, देखिए ये अलौकिक बातें हैं और इसको समझना खाली बुद्धि के तल पर हर व्यक्ति के वश की बात नहीं है। जिसका विवेक बुद्धि बहुत जागृत है वही इसे समझ सकता है, या फिर जो साधक है, जो कुछ कर रहा है परमात्मा प्राप्ति के लिए, भक्ति करता है, नाम जप करता है, साधन प्राणायाम ध्यान आदि करता है, दान तप यज्ञ आदि जो भी साधन है परमात्मा प्राप्ति के अलग अलग, वो जो करते हैं उन्हें ही ये चीज़ें समझ में आ सकती हैं, या फिर बहुत विवेक हो जिसमें। तो यहाँ लिखा है कि श्रेष्ठ पुरुष के, अतः उसकी जो क्रिया है श्रेष्ठ पुरुष की, वो लेने की नहीं होती, देने की होती है, और उसकी क्रिया दूसरों के हित करने वाली होती है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष के दर्शन से, स्पर्श से, वार्तालाप करने से, उनसे चिंतन आदि से, उसका सोचने से भी ऐसे श्रेष्ठ पुरुष के बारे में स्वतः लोगों का हित होता है। वो अपने आप होता। इतना ही नहीं, उसके शरीर को स्पर्श करने वाली, करके बहने वाली वायु तक से लोगों का हित होता है। तो उनसे अगर वायु भी छू के आपको छू जाए, तो उनको छू के अगर वायु भी
निकल जाए और आपको छू जाए तो उससे भी हित होता है, उससे भी आपके अंदर परमात्मा प्राप्ति की प्यास पैदा होती है, उससे भी आपका हित होता है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष दो प्रकार के होते हैं, अवधूत कोटि के और आचार्य कोटि के। अवधूत कोटि के श्रेष्ठ पुरुष अवधूतों के लिए ही आदर्श होते हैं, साधारण जनता के लिए नहीं। परंतु आचार्य कोटि के श्रेष्ठ पुरुष मनुष्य मात्र के लिए आदर्श होते हैं। यहाँ आचार्य कोटि के श्रेष्ठ पुरुषों का वर्णन किया गया है, जिनके आचरण सदा शास्त्र मर्यादा के अनुकूल ही होते हैं। कोई देखे या ना देखे, अहंता ममता न रहने के कारण उनके द्वारा स्वाभाविक ही कर्तव्य का पालन होता है। जैसे जंगल में कोई पुष्प खिला और कुछ समय बाद मुरझा गया और सूख कर गिर गया, उसे किसी ने देखा नहीं, फिर भी उसने चारों ओर अपनी सुगंध फैलाकर दुर्गंध का नाश किया ही है। इसी तरह श्रेष्ठ पुरुष से परहित का असीम भाव होने के कारण संसार मात्र का स्वाभाविक ही बहुत उपकार हुआ करता है, चाहे कोई समझे या ना समझे। इसी तरह श्रेष्ठ पुरुष से परहित का असीम भाव होने के कारण संसार मात्र का स्वाभाविक ही बहुत उपकार हुआ करता है, चाहे कोई समझे या ना समझे। कारण यह है कि व्यक्तित्व अहंता ममता मिट जाने के कारण भगवान की उस पालन शक्ति के साथ उसकी एकता हो जाती है, जिसके द्वारा संसार मात्र का हित हो रहा है। क्योंकि उसका अहंकार मिट जाता है तो वो स्वयं तो रहता नहीं, परमात्मा के साथ एक तरह से एक हो जाता है। पालन शक्ति है जो परमात्मा की, उसके साथ उसकी एकता हो जाती है, और पालन शक्ति स्वयं सबका हित कर ही रही है, तो उसके द्वारा स्वतः ही दूसरों का हित होता है। जैसे एक ही शरीर के सब अंग भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही हैं, जैसे किसी भी अंग में पीड़ा होने पर मनुष्य उसे अपनी पीड़ा समझता है, ऐसे ही संसार के सब प्राणी भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही हैं। जैसे शरीर का कोई भी पीड़ित रोगी अंग ठीक हो जाने पर संपूर्ण शरीर का हित होता है, ऐसे ही मर्यादा में रहकर प्राप्त वस्तु, समय, परिस्थिति आदि के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करने वाले मनुष्य के द्वारा संपूर्ण संसार का स्वतः हित होता है। श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों और वचनों का प्रभाव स्थूल शरीर से होने के कारण स्थूल रीति से पड़ता है, जो सीमित होता है, परंतु उसके भावों का प्रभाव सूक्ष्म रीति से पड़ता है, जो असीम होता है। कारण यह है कि क्रिया तो सीमित होती है पर भाव असीम होता है। श्रेष्ठ पुरुष जिन भावों को अपने आचरण में लाता है, उन भावों का दूसरे मनुष्यों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अपने वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के आचरणों का अच्छी तरह से पालन करने के कारण उसके द्वारा कहे हुए वचनों का दूसरे वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के लोगों पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। एक बहुत और नई बात लिखी है यहाँ कि श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों और वचनों का प्रभाव, वो स्थूल शरीर से संबंधित है आचरण, और वचन भी जो वो बोलता है वो भी इसी स्थूल शरीर से संबंधित है, तो वो तो स्थूल रीति से पड़ता है। लेकिन जो उसके भाव हैं स्थूल रीति से पड़ता है, जो कि सीमित होता है। अब जो उनके वचन सुनेगा या उनके पास रहेगा, उन्हीं उन्हीं को उसका फायदा मिलेगा, जो उन्हें देखेंगे। लेकिन कहते हैं कि ये तो सीमित है, कि श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों और वचनों का प्रभाव स्थूल रीति से पड़ता है, जो सीमित होता है, परंतु उसके भावों का प्रभाव सूक्ष्म रीति से पड़ता है, जो असीम होता है। लेकिन उसके जो भाव हैं वो असीम है, वो कहीं भी पहुंच जाते हैं, और वो सूक्ष्म रीति से पड़ता है। कारण यह है कि क्रिया तो सीमित होती है और भाव असीम होता है। कोई भी क्रिया वो सीमित होती है, लेकिन भाव तो देखो वो एक हवा की तरह, हवा भी नहीं कहेंगे, आकाश की तरह, आकाश से भी ज़्यादा सूक्ष्म, मन, बुद्धि, चेतना की तरह हैं भाव, तो वो कहीं भी पहुंच जाते हैं, तो भाव असीम होते हैं। यद्यपि श्रेष्ठ मनुष्य अपने लिए कोई आचरण नहीं करता और उसमें कर्तृत्व अभिमान भी नहीं होता, ये कर्तृत्व अभिमान, ये क्या होता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, इसको कहते हैं मैं करने वाला हूँ, इसको कहते हैं कर्तृत्वाभिमान। तो उसमें ऐसा अभिमान नहीं होता कि मैं करने वाला हूँ, तथापि लोगों की दृष्टि में वह आचरण करता हुआ दिखने के कारण यहाँ आचरती क्रिया का प्रयोग हुआ है। लेकिन भीतर से तो वो जानता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, परमात्मा जो करवा रहे हैं वही हो रहा है। होता तो हम सबके साथ भी ऐसा, पर हम मानते नहीं, हम अपना
कर्तृत्व अभिमान छोड़ते नहीं कि मैं करने वाला हूँ। अगर हम ये छोड़ दें तो हम भी उस सिद्ध संत की तरह हो जाएंगे। तो सिद्ध संत भी तथापि लोगों की दृष्टि में आचरण तो करता ही है, दिखता है आचरण करता हुआ, इसलिए यहाँ आचरति क्रिया का प्रयोग हुआ। भीतर से वह जानता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाहर से लोगों को दिखता है आचरण करता हुआ। इसके लिए आचरति अर्थात उसके द्वारा जो आचरण किया जाता है, इस क्रिया का प्रयोग हुआ है। उसके द्वारा सबके उपकार के लिए स्वतः स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं। अपना कोई स्वार्थ न रहने के कारण उसकी छोटी बड़ी प्रत्येक क्रिया लोगों का स्वतः हित करने वाली होती है। यद्यपि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तस्य कार्यम न विद्यते, गीता 3:17 में अभी कर चुके हैं हम, तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक में। यद्यपि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तस्य कार्यम न विद्यते, और उसमें करने का अभिमान भी नहीं है। निर्ममो निरहंकारा, दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक। यद्यपि उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक सुचारू रूप से कर्तव्य का पालन होता है, इस प्रकार उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक लोक संग्रह होता है। इस प्रकार उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक लोक संग्रह होता है। लोक संग्रह अर्थात लोगों के व्यवहार के लिए आदर्श प्रस्तुत होता है। दूसरे आम जन के को आदर्श प्रस्तुत जो होता है उसको कहते हैं लोक संग्रह, श्रेष्ठ पुरुष द्वारा, अपने स्वरूप में स्थित महापुरुष द्वारा। अब विशेष बात दी है महाराज जी ने इसमें। प्राय देखा जाता है कि जिस समाज, संप्रदाय, जाति, वर्ण, आश्रम आदि में जो श्रेष्ठ मनुष्य कहलाते हैं और जिनको लोग श्रेष्ठ मार्ग आदर की दृष्टि से देखते हैं, वे जैसा आचरण करते हैं उस समाज, संप्रदाय, जाति आदि के लोग भी वैसा ही आचरण करने लग जाते हैं। अंतःकरण में धन और पद का महत्व एवं लोभ रहने के कारण लोग अधिक धन वाले, लखपति, करोड़पति तथा ऊंचे पद वाले नेता, मंत्री आदि पुरुषों को श्रेष्ठ मान लेते हैं और उन्हें बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं। कौन? जिनके मन में धन और पद का महत्व होता है, जिनके अंतःकरण में जड़ वस्तुओं, धन, पद आदि का महत्व होता है, वे मनुष्य वास्तव में न तो स्वयं श्रेष्ठ होते हैं और न श्रेष्ठ व्यक्ति को समझ ही सकते हैं। महाराज जी और अच्छी बात लिखते हैं कि जिनके मन में जड़ वस्तुओं का आदर है, धन का, पद का, तो वो स्वयं भी निकृष्ट होते हैं और वे श्रेष्ठ मनुष्य को पहचान भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। जिसको वे श्रेष्ठ समझते हैं वह भी वास्तव में श्रेष्ठ नहीं होता, लेकिन वो गलत व्यक्ति को श्रेष्ठ समझ लेते हैं, जैसे कि नेता, मंत्री आदि को, लखपति, करोड़पति को, तो वो वास्तव में श्रेष्ठ नहीं है। और जिसकी धन पद पर की इच्छा है वो श्रेष्ठ व्यक्ति को समझ भी नहीं सकता, जो वास्तविक श्रेष्ठ व्यक्ति है। जिसको वे श्रेष्ठ समझते हैं वह वास्तव में श्रेष्ठ नहीं होता। यदि उनके हृदय में धन का अधिक आदर है तो उन पर अधिक धन वालों का ही प्रभाव पड़ता है, जैसे चोर पर चोरों के सरदार का ही प्रभाव पड़ता है। वास्तव में श्रेष्ठ न होने पर भी लोगों के द्वारा श्रेष्ठ मान लिए जाने के कारण उन धनी तथा उच्च पदाधिकारी पुरुषों के आचरणों का समाज में स्वतः प्रचार हो जाता है। हालांकि जो धनी है और उच्च पदाधिकारी हैं वे श्रेष्ठ नहीं हैं, फिर भी लोग उन्हें श्रेष्ठ मानते हैं, तो भी उनके मतलब वो श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन लोगों के मानने के कारण उनके आचरणों का समाज में स्वतः प्रचार हो जाता है। जैसे धन के कारण जो श्रेष्ठ माने जाते हैं, वे पुरुष जिन जिन उपायों से धन कमाते और जमा करते हैं, उन उपायों का लोगों में स्वतः प्रचार हो जाता है, चाहे वे उपाय कितने ही गुप्त क्यों ना हो। यही कारण है कि वर्तमान में झूठ, कपट, बेईमानी, धोखा, चोरी आदि बुराइयों का समाज में किसी पाठशाला में पढ़ाए बिना ही स्वतः प्रचार होता चला जा रहा है। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष, जो नकली श्रेष्ठ पुरुष हैं, नेता और उच्च पद वाले, धनी और उच्च पद वाले, वो जो करते हैं उसका प्रचार हो जाता है। और वो सही क्यों करेंगे? क्योंकि जब तक भीतर की ग्रंथि जो है अहंकार की वह नहीं मिटती, तब तक श्रेष्ठ कार्य होना संभव नहीं है। और जब अहंकार की ग्रंथि मिटी हुई ना हो और उसे पद मिल जाए, धन मिल जाए, फिर तो पक्का है कि उससे गलत कार्य ही होगा। वो उस अहंकार की ग्रंथि के वशीभूत होकर के अपने धन और पद का गलत उपयोग ही करेगा, ये 100% है। या फिर खुद की ग्रंथि ना मिटी हो तो एक कोई उसका गुरु हो जो उसे शासित करता हो, जो मुक्त हो चुका हो, जिसकी अहंकार ग्रंथि नष्ट हो चुकी हो,
तो या तो ऐसा गुरु हो। इसलिए पुराने समय में राजाओं के यहाँ एक कुल गुरु भी होते थे, जो राजकाज में भाग तो नहीं लेते थे, अपना साधन भजन में अपनी अवस्था में लीन रहते थे, लेकिन राजा उनसे सलाह लेके ही कार्य करते थे, क्योंकि राजा को अहंकार होने की संभावना तो रहती है पूरी पूरी। तो उन निरअहंकारी व्यक्ति जो कि वो सिद्ध पुरुष होते थे, जो कुल गुरु होते थे, तो वो भारत में यह परंपरा थी कि राजाओं के साथ एक कुल गुरु का पद निश्चित किया जाता था, तो वही दिशा देते थे। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो जिनको लोग श्रेष्ठ मानते हैं धनी पदी, उनसे फिर गलत कार्य ही होते हैं। यही कारण है कि वर्तमान में झूठ, कपट, बेईमानी, धोखा, चोरी आदि बुराइयों का बिना किसी पाठशाला में पढ़ाए प्रचार होता जा रहा है। जैसे महाभारत में कौरवों पांडवों के यहाँ, धृतराष्ट्र के यहाँ विदुर जी संत व्यक्ति थे, भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष। वो वहाँ कुल गुरु थे एक तरह से, उनसे सलाह ली जाती थी। लेकिन जब विनाश काल आया तो दुर्योधन ने उनको निकाल के एक तरह से भगा दिया राज्य से, तभी युद्ध हुआ। अगर वे होते, अगर उनकी सलाह मानी जाती तो वे युद्ध नहीं होने देते और उनका हिस्सा उन्हें दे देते। तो ऐसा होता था। राम जी के जहाँ भी अयोध्या में वशिष्ठ जी कुलगुरु थे, तो वे हर जगह ऐसा ही होता था। यहाँ तक कि जब ये अभी जब तक मुस्लिम शासन भारत में नहीं आया, तो उससे पहले तक भी कुलगुरु हुआ करते थे। यह दुख और आश्चर्य की बात है कि वर्तमान में लोग लखपति को तो श्रेष्ठ मान लेते हैं, पर प्रतिदिन भगवान नाम का लाख जप करने वाले को श्रेष्ठ नहीं मानते। वे यह विचार ही नहीं करते कि लखपति के मरने पर एक कौड़ी भी साथ नहीं जाएगी, जबकि भगवान नाम का जप करने वाले के मरने पर पूरा का पूरा भगवान नाम रूप धन उसके साथ जाएगा, एक भी भगवान नाम पीछे नहीं रहेगा। अपने अपने स्थान या क्षेत्र में जो पुरुष मुख्य कहलाते हैं, उन अध्यापक, व्याख्यानदाता, आचार्य, गुरु, नेता, शासक, महंत, कथावाचक, पुजारी आदि सभी को अपने आचरणों में विशेष सावधानी रखने की बड़ी भारी आवश्यकता है, जिससे दूसरों पर उनका अच्छा प्रभाव पड़े। एक और भी अच्छी बात लिखी है कि जो पुरुष अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ हैं, अपने अपने स्थान या क्षेत्र में मुख्य कहलाते हैं, श्रेष्ठ कहलाते हैं, तो उनको अपने आचरण बड़े सावधानी के साथ रखने की जरूरत है। अब तो कलयुग चल रहा है, तो संत जो अपने आप को जिनके डेरे चलते हैं, उनके भी हालत खराब है। तो लोग फिर क्या सीखेंगे उनसे, क्योंकि बड़ा व्यक्ति जब ऐसे कर रहा है तो फिर समाज में झूठ, कपट, बेईमानी, धोखा, चोरी आदि फैलेगा ही फैलेगा। तो यहाँ लिखा है कि जो जो पुरुष मुख्य कहलाते हैं, उन्हें अपने आचरणों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोई अध्यापक है, या कोई लेक्चरर है, व्याख्यानदाता है, कोई आचार्य है, कोई गुरु है, कोई नेता है, कोई शासक है, कोई महंत है, किसी उसका मठ का, कोई कथावाचक है, चाहे वो कथा ही वाच के सुना रहा है, लेकिन फिर भी उसे भी, क्योंकि वो अच्छी अच्छी बातें तो कर रहा है, उसे भी अपने आचरणों पर विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। पुजारी आदि सभी को अपने आचरणों में विशेष सावधानी रखने की बड़ी भारी आवश्यकता है, जिससे दूसरों पर उनका अच्छा प्रभाव पड़े। बड़ी भारी आवश्यकता है। उसे वो ऐसे अपने आप को ढीला नहीं छोड़ सकता, उसे अपने आचरण सही करने ही होंगे जो शास्त्रों में लिखे हैं, तभी वह इन पदों पर दूसरों को ज्ञान दे सकता है। अध्यापक, पुजारी, महंत, कथावाचक, गुरु आदि बनकर के, नेता, शासक आदि बनकर के, जिससे इसी प्रकार परिवार के मुख्य व्यक्ति, मुखिया को भी अपने आचरणों में पूरी सावधानी रखने की आवश्यकता है, कारण कि मुख्य व्यक्ति की ओर सबकी दृष्टि रहती है। रेलगाड़ी के चालक के समान मुख्य व्यक्ति पर विशेष जिम्मेवारी रहती है। रेलगाड़ी में बैठे अन्य व्यक्ति सोए भी रह सकते हैं, पर चालक को सदा जागृत रहना पड़ता है। उसकी थोड़ी भी असावधानी से दुर्घटना हो जाने की संभावना रहती है। इसलिए संसार में अपने अपने श्रेष्ठ क्षेत्र में श्रेष्ठ माने जाने वाले सभी पुरुषों को अपने अपने आचरणों पर विशेष ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। तो ये तो है ही, लेकिन जो परिवार है छोटा सा, उसके अंदर जो मुखिया है,
उसको भी अपने आचरणों पर विशेष अंकुश लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वो गलत करेगा तो परिवार भी फिर पीछे से और भी गलत होने वाला है। तो उनकी ही जिम्मेवारी नहीं है, व्याख्यानदाता, आचार्य, गुरु, महंत आदि की, परिवार के मुखिया की भी बड़ी जिम्मेवारी है अगर परिवार को सही आचरण में लाना चाहता है तो। अगर खुद के ही आचरण सही नहीं होंगे तो फिर बच्चों के आचरणों का तो फिर क्या कहा जा सकता है। तो कहते हैं महाराज जी कि उसे भी अपने आचरण सही रखने पड़ेंगे, रेलगाड़ी के चालक के समान। सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, लोकस्तदनुवर्तते, जिसके अंतःकरण में कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ, पक्षपात आदि दोष नहीं है और नाशवान पदार्थों का महत्व या कुछ भी लेने का भाव नहीं है, ऐसे मनुष्य के द्वारा कहे हुए वचनों का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है और वे उसके वचनानुसार स्वयं आचरण करने भी लग जाते हैं। यहाँ यह शंका हो सकती है कि जब आचरण की बात कह दी तब प्रमाण के कहने की क्या आवश्यकता है। कहा ना कि स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो प्रमाण की बात कहने पर आचरण के कहने की क्या आवश्यकता है। इसका समाधान यह है कि यद्यपि आचरण मुख्य होता है तथापि एक ही मनुष्य के द्वारा सभी वर्णों, आश्रमों, संप्रदायों आदि के भावों का आचरण संभव नहीं है। अतः श्रेष्ठ मनुष्य स्वयं जिस वर्ण, आश्रम आदि में है उसके अनुसार तो वह सांगोपांग आचरण करता ही है और अन्य वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के लोगों के लिए भी वह अपने वचनों से, शास्त्र, इतिहास आदि के प्रमाण से यह शिक्षा देता है कि अपने लिए कुछ न करके संपूर्ण प्राणियों के हित के भाव से अपने अपने वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के अनुसार कर्तव्य का पालन करना कल्याण का सुगम और श्रेष्ठ साधन है। गीता 18वें अध्याय का 45वां श्लोक। उसके वचनों से प्रभावित होकर दूसरे वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के लोग उसके कहे अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने लग जाते हैं। यद्यपि आचरण का क्षेत्र सीमित और प्रमाण अर्थात वचनों का क्षेत्र विस्तृत होता है, तथापि भगवान के द्वारा श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण में 5 पद यत यत तत तत और विशेष रूप से एव देने का अभिप्राय है कि उसके आचरण का प्रभाव समाज पर 5 गुना अधिक पड़ता है और प्रमाण में पद यत और तत देने का अभिप्राय है कि प्रमाण का प्रभाव समाज पर केवल 2 गुना अपेक्षाकृत कम पड़ता है। इसलिए भगवान ने 20वें श्लोक में लोक संग्रह के लिए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करने पर ही विशेष रूप से जोर दिया है। तो महाराज ये जो शब्द आए हैं यहाँ उनकी बात कर रहे हैं कि यत यत तत तत एव, ये आया है आचरण के बारे में 5 बार आ गया कि उनके आचरणों का प्रभाव समाज पर 5 गुना अधिक पड़ता है। तथापि प्रमाण अगर कोई देता है या किसी की बात बताता है या शास्त्र से कुछ प्रमाण देता है, वहाँ 2 आए हैं यत और तत देने का अभिप्राय है कि प्रमाण का प्रभाव समाज पर केवल 2 गुना अर्थात अपेक्षाकृत कम पड़ता है। इसलिए भगवान ने 20वें श्लोक में लोक संग्रह के लिए पिछले श्लोक में अपने कर्तव्यों का पालन करने पर ही विशेष रूप से जोर दिया। इसलिए ज्ञान नहीं देना, आप अपना आचरण ठीक कीजिए, कहने का तात्पर्य आचरण का प्रभाव 5 गुना पड़ेगा और प्रमाण अर्थात जो आप दूसरों को शास्त्रों से प्रमाण देके ज्ञान दे रहे हैं उसका कम पड़ेगा। तो अगर दोनों ही हो जाए, प्रमाण भी हो जाए और आचरण भी हो जाए, तब तो कहना ही क्या। यदि श्रेष्ठ मनुष्य स्वयं अपने वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार आचरण न करके केवल प्रमाण दे तो उसका लोगों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसमें लोगों का ऐसा भाव हो सकता है कि ये बातें तो केवल कहने सुनने की हैं, क्योंकि कहने वाला स्वयं भी तो अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर रहा, कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर रहा है। ऐसा भाव होने पर लोगों में अपने कर्तव्य के प्रति
अश्रद्धा और अरुचि होने की संभावना रहती है। ऐसा भाव होने पर लोगों में अपने कर्तव्य के प्रति अश्रद्धा और अरुचि होने की संभावना रहती है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष स्वयं आचरण करके और प्रमाण देकर दोनों ही प्रकार के लोगों को अपने अपने कर्तव्य पालन में लगाकर उनका हित करता है। तो दोनों ही बातें करता है श्रेष्ठ पुरुष, आचरण भी स्वयं आचरण करता है और प्रमाण देकर दोनों ही प्रकार से लोगों को अपने अपने कर्तव्य पालन में लगाकर उनका हित करता है। श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों का अनुसरण वे ही लोग करते हैं जो उसे श्रेष्ठ मानते हैं। अतः वास्तव में श्रेष्ठ होने पर भी अगर कोई मनुष्य उसे श्रेष्ठ नहीं मानता तो वह उस श्रेष्ठ पुरुषों के आचरणों और वचनों के अनुसार आचरण नहीं कर सकेगा। तो श्रेष्ठ पुरुष को हम श्रेष्ठ मानेंगे तभी उसके वचनों का हम पालन करेंगे, तभी उसके आचरणों का हम पालन करेंगे। किसी संत को कोई श्रेष्ठ माने ही नहीं, साधारण इंसान माने तो वह उसका अनुकरण फिर नहीं करेगा। कोई राम जी को राम माने ही नहीं, भगवान राम, तो भगवान ना माने तो फिर उनका वो आचरणों का पालन करेगा भी नहीं, उनके नियमों का, जो प्रमाणों का, और वो उस शक्ति तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि वो पहले आपको श्रद्धा करनी ही पड़ेगी, श्रेष्ठता माननी ही पड़ेगी, तभी आप श्रद्धा से ही सारे लक्षण भीतर पैदा होते हैं। तो जो कोई भी अगर कोई मनुष्य उसे श्रेष्ठ नहीं मानता, वो कोई श्रेष्ठ पुरुष हो, तो वह उस श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों और वचनों के अनुसार आचरण नहीं कर सकेगा। वर्तमान में परमार्थिक भगवत संबंधी भावों का प्रचार करने वाले बहुत से पुरुषों के होने पर भी लोगों पर उन भावों का प्रभाव बहुत कम दिखाई देता है। इसका कारण यही है कि प्राय वक्ता जैसा कहता है वैसा स्वयं पूरा आचरण नहीं करता। स्वयं आचरण करके कही गई बात गोली से भरी बंदूक के समान है, जो गोली के छूटने पर आवाज के साथ साथ मार भी करती है। इसके विपरीत आचरण में लाए बिना कही गई बात केवल बारूद से भरी बंदूक के समान है, जो केवल आवाज करके ही शांत हो जाती है। हाँ, परमार्थिक बातें ऐसे ही खत्म नहीं हो जाती, प्रत्युत कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य डालती हैं, प्रभाव डालती ही हैं। भगवत चर्चा, कथा, कीर्तन आदि कुछ ना कुछ प्रभाव सब पर पड़ता ही है। अगर सुनने वाले में श्रद्धा है और वे साधन करते हैं अथवा करना चाहते हैं तो उन पर अपनी श्रद्धा और साधन की रुचि के अनुसार वचनों का प्रभाव अधिक पड़ता है। तो 2-3 बातें यहाँ लिखी हैं, कुछ समझ लेते हैं कि एक तो है आचरण और एक है बात जो आपने कही, वक्ता ने जो सुन के पढ़ के इधर से ग्रंथों से या अच्छी अच्छी बातें कह दी, उसको यहाँ कहते हैं प्रमाण। वो शास्त्रों से प्रमाण दे दिया, मतलब अच्छी बातें लोगों को बता दी, ज्ञान की बातें, जीवन जीने की कला आदि, जो साधना की कला, सब कुछ। तो कहते हैं कि आचरण करके अगर कोई प्रमाण देता है, अर्थात शास्त्रों की बात, ज्ञान की बात बताता है, तो वह गोली से भरी बंदूक के समान है, जो गोली छूटने पर अवश्य ही निशाने पर जाके मार करेगी। जो गोली का जो लक्ष्य होता है उसका वो भेदन करती है जा करके, और आवाज भी करती है। तो आवाज तो ये मान लीजिए कि प्रमाण है, और जो मार है गोली की वो आचरण है। इसके विपरीत आचरण में बिना लाए किसी ने कोई बात कह दी, उसके खुद के आचरण में तो है नहीं, जो वक्ता ग्रंथों से सुना रहा है हमारे जैसा कोई, तो अगर आचरण में उसके स्वयं नहीं है तो आवाज तो वो करेगी लेकिन मार नहीं करेगी। हाँ, फिर वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ, क्योंकि आवाज की है तो कुछ ना कुछ उसका असर होता है, क्योंकि परमार्थिक बातें अपने आप में ही उनमें ऐसी शक्ति होती है, चाहे वक्ता में शक्ति ऐसी ना हो, आचरण की शक्ति ना हो, वक्ता ने उन बातों का आचरण अपने जीवन में ना उतारा हो, तो भी वे परमार्थिक बातों की अपनी कुछ शक्ति होती है, जिस परमार्थिक बातें ऐसे ही खत्म नहीं हो जाती, प्रत्युत कुछ ना कुछ अपना प्रभाव डालती हैं। तो भगवत चर्चा और कथा कीर्तन आदि कुछ ना कुछ प्रभाव सब पर पड़ता ही है। और अगर सुनने वाले में श्रद्धा है और वे साधन करते हैं, कोई परमात्मा को पाने की किसी विधि या कोई किसी साधन का प्रयोग करते हैं, या प्राणायाम, तप आदि कुछ भी करते हैं, कीर्तन कथा आदि या करना चाहते हैं, तो उन पर
वचनों का प्रभाव अधिक पड़ता है, चाहे वक्ता में ना हो। कारण यह है कि उनकी अपनी श्रद्धा और साधन की रुचि के कारण पड़ता है, न कि वक्ता के कारण। और वक्ता के आचरण में नहीं है तो भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता ही है, कहते हैं कि परमार्थिक बातों का। लेकिन वक्ता में नहीं है और सुनने वाले में बड़ी श्रद्धा है और वो साधन भी करता है, तो उसकी रुचि के अनुसार उस पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो आज थोड़ा सा अगला श्लोक और कर लेते हैं, 7 मिनट का है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 22। अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में अपना उदाहरण देकर लोक संग्रह की पुष्टि करते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तं वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। व्याख्या इस प्रकार है। ना में पार्थास्ति से लेकर नान वाप्तम वाप्तव्यम, भगवान किसी एक लोक में सीमित नहीं है, इसलिए वे तीनों लोकों में अपना कोई कर्तव्य न होने की बात कह रहे हैं। भगवान के लिए त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में, त्रिलोकी में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, क्योंकि उनके लिए कुछ भी पाना शेष नहीं है। कुछ न कुछ पाने के लिए ही सब मनुष्य, पशु, पक्षी आदि कर्म करते हैं। भगवान उपयुक्त पदों में बहुत विलक्षण बात कह रहे हैं कि कुछ भी करना और पाना शेष न होने पर भी मैं कर्म करता हूं। अपने लिए कोई कर्तव्य न होने पर भी भगवान केवल दूसरों के हित के लिए अवतार लेते हैं और साधु पुरुषों का उद्धार, पापी पुरुषों का विनाश तथा धर्म की संस्थापना करने के लिए कर्म करते हैं। गीता 4 अध्याय का 8वां श्लोक। अवतार के सिवाय भगवान की सृष्टि रचना भी जीवन मात्र के उद्धार के लिए ही होती है। स्वर्ग लोक पुण्य कर्मों का फल भुगतने के लिए है और 84 लाख योनियां एवं नरक पाप कर्मों का फल भुगतने के लिए है। मनुष्य योनि पुण्य और पाप दोनों से ऊंचे उठकर अपना कल्याण करने के लिए है। ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य अपने लिए कुछ न करे। वह संपूर्ण कर्म स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन, कारण शरीर से होने वाली स्थिरता केवल दूसरों के हित के लिए ही करे, अपने लिए नहीं। कारण कि जिनमें सब कर्म किए जाते हैं वे स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर संसार के हैं, अपने नहीं। इसलिए कर्मयोगी शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि संपूर्ण सामग्री को जो वास्तव में संसार की ही है, संसार की ही मानता है और उसे संसार की सेवा में ही लगाता है। अगर मनुष्य संसार की वस्तु को संसार की सेवा में न लगाकर अपने सुख भोग में लगाता है तो बड़ी भारी भूल करता है। संसार की वस्तु को अपनी मान लेने से ही फल की इच्छा होती है और फल प्राप्ति के लिए कर्म होता है। इस तरह जब तक मनुष्य कुछ पाने की इच्छा से कर्म करता है तब तक उसके लिए कर्तव्य कर्म अर्थात करना शेष रहता है। जब तक मनुष्य कुछ पाने की इच्छा से कर्म करता है तब तक उसके लिए कर्तव्य अर्थात करना शेष रहता है। पाने की इच्छा नहीं होगी तो उसमें कुछ करना शेष नहीं होगा, वो मुक्त हो जाएगा। तो एक बात और लिखी है यहाँ कि जो स्वर्ग लोक है वो तो पुण्यों का फल भोगने के लिए, 84 लाख योनियां एवं नरक जो है वो पाप कर्मों का फल भोगने के लिए भगवान ने बनाए, और मनुष्य योनि जो बनाई है वह अपना उद्धार करने के लिए, अर्थात वह पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठ जाए और अपना कल्याण करे। तो ऐसा तभी संभव होगा जब अपने लिए कुछ ना करे। वो स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन, कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, ध्यान आदि, समाधि आदि भी दूसरों के हित के लिए करे, तब उसके लिए करना शेष नहीं रहेगा। गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए तो मालूम होता है कि मनुष्य मात्र का अपने लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं। कारण कि प्रापणीय वस्तु
परमात्म तत्व नित्य प्राप्त है। जिसको प्राप्त करना है वो तो नित्य प्राप्त है और स्वयं का स्वरूप भी नित्य है, जबकि कर्म और कर्मफल अनित्य अर्थात उत्पन्न एवं नष्ट होने वाले हैं। अनित्य कर्म और फल का संबंध नित्य अर्थात स्वयं के साथ हो कैसे सकता है? कर्म का संबंध पर अर्थात शरीर और संसार से है, स्वयं से नहीं है। कर्म सदैव पर के द्वारा और पर के लिए ही होता है। अपने लिए कुछ करना है ही नहीं। जब मनुष्य मात्र के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तब भगवान के लिए कोई कर्तव्य हो ही कैसे सकता है? तो जब मनुष्य अपने स्वरूप में अगर स्थित हो जाए तो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तो भगवान के लिए तो कैसे हो सकता है? कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष के लिए भगवान ने इसी अध्याय के 17वें 18वें श्लोक में कहा है कि उस महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसकी रति, तृप्ति और संतुष्टि अपने आप में ही होती है। इसलिए उसे संसार में करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा उसका किसी भी प्राणी से किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। ऐसा होने पर भी वह महापुरुष लोक संग्रह कर्म करता है, लोक संग्रहार्थ कर्म करता है। इसी प्रकार यहाँ भगवान अपने लिए कहते हैं कि कोई भी कर्तव्य न होने तथा कुछ भी पाना बाकी न रह होने पर भी मैं लोक संग्रहार्थ कर्म करता हूँ। तात्पर्य है कि तत्वज्ञ महापुरुष की भगवान के साथ एकता होती है। मम साधर्म्य गामतः, मम साधर्म्य मागतः, गीता 14वें अध्याय का 2 श्लोक। तात्पर्य है कि तत्वज्ञ महापुरुष की भगवान के साथ एकता होती है, जिसे यहाँ मम साधर्म्य मागतः पद से कहा गया है। 14वें अध्याय का 2 श्लोक। जैसे भगवान त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हैं, गीता 3रे अध्याय का 23वां और 4थे अध्याय का 11वां श्लोक, ऐसे ही संसार में तत्वज्ञ महापुरुष भी आदर्श होता है। 3रे अध्याय का 25वां श्लोक अभी आने वाला है। वर्त एव च कर्मणि, यहाँ एव पद से भगवान का तात्पर्य है कि मैं उत्साह एवं तत्परता से आलस्य रहित होकर सावधानी पूर्वक सांगोपांग कर्तव्य कर्मों को करता हूँ। कर्मों का न त्याग करता हूँ न उपेक्षा करता हूँ। जैसे इंजन के पहियों के चलने से इंजन से जुड़े हुए डिब्बे भी चलते रहते हैं, ऐसे ही भगवान और संत महापुरुष जिनमें करने और पाने की इच्छा नहीं है, इंजन के समान अपना कर्तव्य कर्म करते हैं, जिससे अन्य मनुष्य भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। अन्य मनुष्यों में करने और पाने की इच्छा रहती है। ये इच्छाएं निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने से ही दूर होती हैं। तो कर्म करने की और पाने की इच्छा रहती है, ये निष्काम भाव पूर्वक अगर कर्म करेंगे तभी दूर हो जाती हैं, तभी दूर होती हैं ये इच्छाएं। यदि भगवान और संत महापुरुष कर्तव्य कर्म न करें तो दूसरे मनुष्य भी कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे, जिससे उनमें आलस्य प्रमाद आ जाएगा और वे अकर्तव्य करने लग जाएंगे। जो कर्तव्य कर्म नहीं करेगा तो फिर वो अकर्तव्य कर्म करेगा, अगर भगवान और संत महापुरुष आदर्श कर्तव्य नहीं करें तो। फिर उन मनुष्यों की इच्छाएं कैसे मिटेंगी जिनमें आलस्य प्रमाद आ जाएगा कर्तव्य न करने से। इसलिए संपूर्ण मनुष्यों के हित के लिए भगवान और संत महापुरुषों के द्वारा स्वाभाविक ही कर्तव्य कर्म होते हैं, वो स्वाभाविक ही होते हैं उनके द्वारा। भगवान सदैव कर्तव्य परायण रहते हैं, कभी कर्तव्यच्युत नहीं होते। अतः भगवत प्राण साधक को भी कभी कर्तव्यच्युत नहीं होना चाहिए। कर्तव्यच्युत होने से वह भगवत तत्व के अनुभव से वंचित रहता है। नित्य कर्तव्य प्राण रहने से साधक को भगवत तत्व का अनुभव सुगमता पूर्वक हो सकता है। तो कर्तव्य से च्युत हो जाएगा तो भगवत तत्व के अनुभव से भी वंचित रह जाएगा। नित्य कर्तव्य प्राण रहने से साधक को भगवत तत्व का अनुभव सुगमता पूर्वक हो सकता है। तो इसमें महाराज जी ने परिशिष्ट भाव दिया है, 1 लाइन में 2 लाइनों में। महाभारत में भगवान ने उत्तंक ऋषि को भी तीनों लोकों में अपना कर्तव्य बताया है। उत्तंक ऋषि को भी तीनों लोकों में अपना कर्तव्य बताया है। धर्म रक्षणार्थाय धर्म संस्थापनाय च तैस्तैर्वेशैश्च रूपैश्च त्रिषु लोकेषु भार्गवा, महाभारत के अश्वपर्व में 54, 13, 14 में आया है।
कि मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके उन रूपों और वेशों द्वारा तदनुरूप बर्ताव करता हूँ। इसका अर्थ ये है कि मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए कहने का तात्पर्य है कि भगवान को कोई कर्तव्य नहीं, कोई कर्म उनके लिए बाकी नहीं, कोई उन्होंने कुछ पाना नहीं, तो भी धर्म की रक्षा या स्थापना के लिए वे तीनों लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करते हैं। अलग अलग योनियों में मछली भी बन जाते हैं, सब योनियों में आते हैं और अलग अलग तीनों लोकों में आते हैं, और कुरुम भी बन जाते हैं, कछुआ अर्थात हर जगह अवतार लेते हैं वो। तो अलग अलग योनियों में अवतार धारण करके उन रूपों और वेशों द्वारा तदन रूप बर्ताव करता हूँ। और मछली बने तो मछली की तरह बर्ताव करेंगे, और कछुआ बने तो कछुए की तरह बर्ताव करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि मुझे कुछ भी इस संसार में पाना श्रेष्ठ नहीं है, कोई कर्तव्य शेष नहीं है मेरा, फिर भी मैं लोक संग्रह अर्थ अपना कर्तव्य कर्म करता हूँ, ताकि लोग भी अपने कर्तव्य का पालन करें। तो मैं जब करता हूँ तो लोगों को तो करना ही है, क्योंकि जो परम शक्ति है वही कर्तव्य का पालन कर रही है, तो बाकी को भी अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो इसलिए ये श्लोक इसमें भी, गीता में भी दिया हुआ है, तो ये महाभारत में भी दिया हुआ है। धर्म संस्थापना है ये वाला श्लोक, अभी आएगा। तो मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके उन रूपों और वेशों द्वारा तदनुरूप बर्ताव करता हूँ। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।